स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज का क्लास है, आज शुरू पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किया है। तो भाग 3 के अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद में। तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में, 12 से 35। अगला, संवैधानिक मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किससे प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकार किससे प्रदान है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों से प्रदान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में संवैधानिक प्रावधान को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो किसे प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 में कौन कौन करता है। तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, संसद और राज्य विधानमंडल। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना किस अधिकार का है। तो मौलिक अधिकार। किस अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को है संविधान सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान समानता, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक के समानता का अधिकार है। उसके बाद है, भारतीय संवैधानिक कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समान के अधिकार को संबोधित करता है। तो किस अनुच्छेद को संविधान समक्ष अधिकार संबोधित करता है। तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है संविधान को समता के अधिकार को संबोधित करता है। जन्म स्थान, जन्म स्थान जहाँ जन्म लेता है, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधिनियम वर्गीकृत किया जाता है। तो अनुच्छेद 15 के तहत जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि को विभेदित किया गया है। किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 15 के। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। तो बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अधिकार, किस अनुच्छेद के लिए है, किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 14 से 16 तक में। जो समान कार्य करेगा, समान वेतन मिलना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 से 16 तक में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद अवसर की समानता गारंटी प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2, 1 और 2 जो है नागरिकों को समान अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। अगला है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति के बारे में कह रहा है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास जाति के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। तो बताइए, किस आयोग के गठन किया गया है पिछड़ा वर्ग के बारे में। तो जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में वर्गीकृत किया गया है कि ओबीसी के जाति को। अगला है, संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध क्या है। तो संवैधानिक उपबंध जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो केवल भारतीय एवं विदेश दोनों के लिए अधिकार क्या कहें। तो पढ़िए, पहला है धर्म, धर्म जो है भारतीय के लिए है। मूल वंश भारतीय,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में, जो है भारतीय नागरिक के लिए है। अब दोनों के लिए क्या है? तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 14 में है। भारतीय नागरिक के लिए है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन के विषय अनुच्छेद 16 में है। विदेशों के लिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में है कौन? तो दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण प्राप्त करना। भारतीय के लिए है वक्र एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र हित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकरा समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अवधारणा चर बसे तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। किस में है? अनुच्छेद 19 में है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? विदेशों के लिए, भारतीय एवं विदेशी नागरिक के लिए तो अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। चौथा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? भारतीय के लिए तो अनुच्छेद 29 में है। भारतीय और विदेशी दोनों के लिए तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। शिक्षण संस्थान की संस्था प्रशासन करने का संकल्प वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 30 में है। कुछ दशकों में गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में है। किस में है? अनुच्छेद 22 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। क्या है? एक दंडनीय अपराध है अस्पृश्यता को बढ़ावा देना। किसके अंतर्गत? तो 1955 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है बताइए? 17 का उन्मूलन से है, अस्पृश्यता उन्मूलन, और 18 का किससे है? तो उपाधियों के अंत से। उपाधियों के अंत से अनुच्छेद किसका है? तो अनुच्छेद 18 का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद में वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, या परंतु स्वतंत्रता अनुच्छेद में अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में है? तो 19A में है। 19 के A में है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं है। किसमें नहीं है? तो आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अगला है वक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19A में है। 19A में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मिलित का अधिकार 19(1)B में है। संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19A(C) में है। कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19A(G) में है। भारत के किसी भाग में
निवास करने व बसने का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 19(1)(ई) में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(डी) में है। नेक्स्ट है अगला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 20(सी) में। अनुच्छेद 20(सी) में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा अधिकार संरक्षण प्रदान करता है किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा अधिकार को संबंधित करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के लिए प्रावधान संबंधित करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में जो है हिंदू शब्द कौन कौन सम्मिलित है? तो बौद्ध, जैन और सिख। बौद्ध, जैन और सिख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवाहित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। कौन अधिकार? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो किस संविधान को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस अनुच्छेद में कहा? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बताइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार याचिका दायर किया जा सकता है। संसद को मौलिक अधिकारों में शोषण का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती केरलवाद। और कब किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। तो 1973 ईस्वी में। कब किया है? तो 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो किस अधिकार को मौलिक अधिकार, संपत्ति अधिकार से मौलिक अधिकार में हटा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन कब हुआ है? किसके? तो 1978 में। 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर वैधानिक अधिकार में कर दिया गया है। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो बताइए, किस प्रकार की अधिकार है संपत्ति अधिकार? तो वैधानिक अधिकार है। कौन अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मध्य से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो ओबीसी को
आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 15 जोड़ा गया है, 15 का 6 तथा 16 का 6। 15(6), 16(6) जोड़ा गया है ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए। 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो बताइए, 16 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अधिकार है? कैसा अधिकार है? तो मूल अधिकार है। 16 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना मूल अधिकार कहलाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या उपलब्ध कराता है? तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो किस व्यक्ति ने? तो अनुच्छेद 352 में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार तो राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए, बंधुआ मजदूर किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। मूल अधिकार और अनुच्छेद तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताइए, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार तो अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। तो आइए, राजनैतिक निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक को स्थापित करना। अगला है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो बताइए, किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में। भारतीय संवैधानिक किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और समान आचार संहिता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं है। नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है जो नागरिक संहिता विधेयक है तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत में। राजनीति निर्देशक सिद्धांत में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राजनीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो बताइए, पुरुष और स्त्री को दोनों काम बराबर करता है तो समान वेतन समान कार्य का नीति निर्देशक किसमें है? तो राजनीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में। किसमें? अनुच्छेद 51 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार सदा
आधा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका कथन कौन बोला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो केटी शाह का। किसका है? केटी शाह का। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्वों को संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 जो है न्यायालय का परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) है आय की समस्याओं को कम करना। अनुच्छेद 39 का है पुरुषों और स्त्रियों नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना। अनुच्छेद 39 खा है समुदाय के भौतिक संसाधनों व स्वामित्व नियंत्रण प्रकार होना। सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होना। अनुच्छेद 39 जो है आर्थिक रूप से चले जिसमें धन विधेयक समाधान आहित करना। अनुच्छेद 39 गा जो है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पाद साधनों का सर्वोत्तम अधिकतर केंद्र न होना। अनुच्छेद 39 पुरुषों का नियंत्रण समान के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अड़ा पुरुष और स्त्री कर्मचारियों को स्वस्थ शक्ति तथा बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना। अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज्यों का गठन करना। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार होना। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत एवं मनोनीत मोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी देना। अनुच्छेद 43 का जो है उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारियों का भाग। अनुच्छेद 43 खा जो है सहकारी समिति के संवैधानिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक नियंत्रण व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्लभ वर्गों को शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार हानिकारक नशीले पदार्थों का उपयोग करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं का बाध प्रतिबंध एवं नस्लों में सुधार का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 जो है पर्यावरण का संरक्षण व संदर्भ और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। किसमें है? तो 48 में है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करना। किसमें है? वस्तुओं का संरक्षण करना। तो अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करना। तो मूल कर्तव्य, आइए मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स। तो मूल कर्तव्य जो है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो बताइए किस कर्तव्य से? तो पूर्व सोवियत संघ से होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित है? तो भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 8 का जोड़ने का प्रावधान किया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन जब हुआ
तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के गठन में। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, दो कर्तव्य में रखा जाता है, नैतिक और नागरिक। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीयों नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य में से एक है। किसमें? मूल कर्तव्य में से एक है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। किस कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक को रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, ना कि मौलिक कर्तव्य का। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का 5 में है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो बताइए, मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल नागरिक पर। मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिक पर लागू होता है। हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। किसने कहा था कि हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होता है, और यदि हम अपने कर्तव्य सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमें अधिकार मांगने का आवश्यकता नहीं होगी। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। तो पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कैसे रखें? अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आहन किए गए राष्ट्र की सेवा करें। क्या करें? आहन करें और राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों में हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का समान रूप से विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, रक्षा करें और उसका संदर्भ करें तथा प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान दर्शन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ने
बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्ध को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86 में संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? राष्ट्रगान गाने के लिए कोई भी व्यक्ति को नहीं रोक सकता है। या किसने कहा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो किस मामले में कहा? तो बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य। कब कहा? तो 1986 में। कब कहा? 1986 में। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भागवती को, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 1985-86 में। तो वीडियो कैसा लगे? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।